Hello everyone, welcome in my science classes. I am your science teacher सांत्वना। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से जो आपको वर्कशीट भेजी जा रही है, साइंस की वर्कशीट। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 4 जिसका डेट है 39, 30 का मतलब 30 सितंबर। ठीक है, तो 30 सितंबर की ये वर्कशीट है और आज मैं ये वर्कशीट आपको डिफ़ाइन करने वाली हूँ। ये वर्कशीट जो है आपका जो 7th क्लास का चैप्टर है मोशन एंड टाइम, ठीक है, उस पर बेस्ड है। और देखिए, इससे रिलेटेड आपकी 2 वर्कशीट पहले भी आ चुकी हैं। जो आपकी पहली वर्कशीट थी उसमें आपने ये सीखा था कि कैसे आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला से आप कैसे कोई भी दो चीज़ें होते हुए, जैसे अगर मान लीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस और टाइम अगर आपके पास है तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे। ये आपने पहली जो आपकी वर्कशीट थी, जिसको वर्कशीट नंबर 2 हम कहेंगे, तो आपने उसमें ये सीखा था। उसके बाद वर्कशीट नंबर 3 जो थी उसमें आपने ये सीखा था कि आपके पास कोई भी दो चीज़ हैं, यानी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीनों में से आपके पास अगर कोई भी दो फैक्टर्स हैं तो आप तीसरा फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके फॉर्मूले आपने पढ़े थे। उसके बाद फिर आज जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4, ये आपको बताएगी ये किस पर बेस्ड है। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर बेस्ड। ठीक है, ये आपको बताएगी कि कैसे आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लाइन में क्या कहा गया है। While going for a school picnic, Sonia decided to note the reading on the odometer of the bus. देखिए, सोनिया एक बच्ची है, सोनिया एक लड़की है, आप ही की तरह। जैसे आप अपने स्कूल पिकनिक पर कभी गए होंगे, अगर आपको पता होगा कितना मज़ा आता है ना स्कूल पिकनिक जाने में, तो उसी तरीके से सोनिया भी स्कूल की पिकनिक पर जा रही है। और सोनिया ने डिसाइड किया कि जो बस में ये ओडोमीटर लगा होता है, देखिए बस में, कार में, स्कूटी में, बाइक में, हर किसी व्हीकल में ये इस तरीके का एक मीटर लगा होता है। ये मीटर क्या करता है, ये मीटर हमें बताता है कि हमारा जो व्हीकल है, हमारा जो वाहन है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है, तो इसी तरीके से सोनिया जिस बस से पिकनिक जा रही थी, उस बस में इस तरीके का एक ओडोमीटर लगा हुआ था। इसको ओडोमीटर बोला जाता है। तो क्या है, तो सोनिया ने डिसाइड किया कि वो हर 30 मिनट पर, यानी हर 30 मिनट बाद वो ये चेक करेगी कि बस कितनी दूर पहुंच गई है, यानी कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, टिल द एंड ऑफ जर्नी, यानी जब तक उसकी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक वो पिकनिक पर नहीं पहुंच जाती अपने पिकनिक प्लेस पर, तब तक ही वो ये लगातार नोट करती रहेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि विच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय द ओडोमीटर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ओडोमीटर से हम कौन सी क्वांटिटी मेज़र करते हैं, तो हम करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी व्हीकल। ठीक है, जो व्हीकल होते हैं वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, हम उसको मेज़र करते हैं किसके द्वारा, ओडोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हीकल। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर देखिए वर्कशीट में आपको क्या दे रखा है। यहाँ पर एक आपको टेबल दे रखी है। ठीक है, इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस टेबल में आपको क्या दे रखा है। ये देखिए 8 बजे शुरुआत हुई है जर्नी की, यानी 8 बजे सोनिया जो है बस में बैठ गई है और बस जो है स्टार्ट हो गई है। और यानी जब स्टार्ट बस हुई है उस समय वो चल चुकी थी, देखिए आप कितना चल चुकी थी, 36,540 किलोमीटर। ठीक है, बस जो है इतना चल चुकी थी और वो बस स्टार्ट ही हुई थी अभी, मतलब अभी वो 0 किलोमीटर पर थी। अभी तक उसने एक भी बिल्कुल डिस्टेंस चली नहीं थी, यानी स्टार्टिंग पोजीशन पर वो थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब 8:30 बजते हैं, यानी 8:30 होता है, इसका मतलब 30 मिनट बाद उसने सोचा था कि वो डिस्टेंस देखेगी। ठीक है, 30 मिनट बाद उसकी डिस्टेंस जो हो गई
वो हो गई 36,560 किलोमीटर। देखिए पहले कितनी थी, 40 किलोमीटर। 36,000 कितनी थी, 36,540 किलोमीटर। लेकिन अब हो गई 36,560 किलोमीटर। तो देखिए कितने का अंतर आया, यानी कितना डिफरेंस है। 60 में से 40 अगर आप माइनस कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट में, 30 मिनट में जो बस है सोनिया की, वो 20 किलोमीटर जो है वो चल दी है। ठीक है, यानी 20 किलोमीटर बस जो है वो डिस्टेंस कवर कर चुकी है। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी 0 किलोमीटर से 20 किलोमीटर वो पहुँच गई है कितने सेकंड में, कितने सेकंड में पहुँची है, 30 मिनट में। ठीक है, इसके बाद फिर 8:30 के बाद 9 बजते हैं, 8:30 के बाद 9 बजते हैं। इसका मतलब वो 30 मिनट और चल दी। ठीक है, तो 30 मिनट जब वो चलती है तो आप देखिए पहले 60 किलोमीटर पर ये पहुंची थी, लेकिन अब ये 80 पर पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ फिर से 20 का डिफरेंस आया, 20 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब अब वो कितना चल चुकी है, 40 किलोमीटर चल चुकी है टोटल। 40 पहले वाला, 40 अब वाला। ठीक है, तो टोटल मिला करके वो कितना चल दी, यानी पहले 20 और अब फिर 20, टोटल मिलाकर कितना चल ली, 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ रही है ना ओडोमीटर में, तो 80 किलोमीटर, यानी कि 36,580 किलोमीटर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर वो चल ली। इसके बाद वो फिर चलती है और 9:30 पर पहुंचती है। जब 9:30, 9:30 बज जाते हैं, फिर जब वो देखती है ओडोमीटर को, तो उसकी बस जो है वो कितना किलोमीटर कवर कर चुकी होती है, 36,600 किलोमीटर। पहले वो 80 थी, अब ये 600 हो गया। इसका मतलब ये 20 किलोमीटर और चल रही है, यानी अब जो है, जो उसकी डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर हो चुकी है। ठीक है, यहाँ टोटल डिस्टेंस आ रही है क्योंकि ये ओडोमीटर है। ठीक, इसके बाद फिर वो देखती है 10 बजे, यानी फिर से वो आधा घंटे बाद जब देखती है, तो यहाँ देखिए 600 से 620 हो गया। इसका मतलब 36,620 किलोमीटर वो चली है, उसने डिस्टेंस कवर की है अगले 20 सेकंड, 20 मिनट में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि देखिए उसने 30 मिनट के अंदर, मैं इस चीज़ को आपको बताती हूँ डिफ़ाइन करके, कि देखिए हर 30 मिनट में, आप अगर इस चीज़ को समझना चाहेंगे इस टेबल के माध्यम से, तो हर 30 मिनट में, हर आधा घंटे में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस चली है। ठीक है, यानी 20 किलोमीटर की डिस्टेंस जो वो चल रही है हर 30 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, अब बात ये आती है, सोनिया को कोई आइडिया नहीं था, क्या लिखा है, सोनिया हैड नो आइडिया टू मेज़र द स्पीड और पोजीशन ऑफ बस एज ए पर्टिकुलर टाइम। सोनिया को ये तो पता चल गया कि जो मेरी बस है वो 30 मिनट में जो है डिस्टेंस कवर कर रही है 20 किलोमीटर। हर 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन सोनिया को ये पता नहीं है कि जो बस की स्पीड है वो क्या है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप इस तरह से मेज़र करना चाहते हैं तो ये एक तरीका होता है ग्राफ बनाने का। ग्राफ से आप मेज़र कर सकते हैं, ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम सीखते हैं एक ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचा गया है, तो चलते हैं ग्राफ की तरफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ग्राफ को। देखिए अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, देखिए ये ग्राफ बनाया गया है। आप देखिए, देखिए मेरा गला थोड़ा आज ठीक नहीं है और थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है, लेकिन मैं बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको। ये टॉपिक बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको समझाऊंगी। तो देखिए ये ग्राफ जो बनाया गया, इसमें आप देख रहे हैं 2 एक्सिस। ठीक है, 2 एक्सिस इसमें लिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं y लिखा हुआ है और यहाँ पर x लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एक एक्सिस ये है जिसको हम y एक्सिस बोल रहे हैं, और एक एक्सिस ये है जिसको हम इस वाले एक्सिस को हम x एक्सिस बोल रहे हैं,
और इस एक्सिस को हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं। जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, खड़ा हुआ है, उसे हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं। और जो आपका ट्रांसवर्स है, जो लेटा हुआ है, उसको आप क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया है, टाइम लिया है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर आपने क्या लिया है, आपने डिस्टेंस लिया है, यानी दूरी ली है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ये वाला ग्राफ देखकर। आप ज़रा ध्यान से देखिए, जब 8 बजे थे, यानी जब बस जो है खड़ी हुई थी, उस समय 8 से लेके 8:30 के बीच की एक यहाँ पर डिस्टेंस इन्होंने ले रखी है, बीच की, ठीक है। तो 8 से लेके 8:30 में आप खुद सोचिए कि जब 8 से लेके 8:30 में वो 20 किलोमीटर चली है, तो इसके बीच के टाइम में, यानी आप 8 बजे से लेके और 8:30 का जो समय है आपका, ठीक है, उसके बीच का टाइम अगर हम लें, यानी ए पॉइंट पर, तो ये जो ए पॉइंट है ये कब आएगा, ये 10 मिनट पर ही तो आएगा। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 0 मिनट टाइम, यहाँ पर जहाँ पर 8 बजे हैं 0 मिनट टाइम स्टार्ट हुआ है। और 8:30 पर टोटल कितना हो गया है, 8:30 पर जो टाइमिंग है वो हो गई है 20 सेकेंड। वो कितनी हो गई है, सॉरी, 20 किलोमीटर चली है बस, ठीक है। कितनी चली है, 20 किलोमीटर। तो अगर मैं कहूँ ये बीच वाला पॉइंट कौन सा है, तो बीच वाला जो पॉइंट है वो 10 मिनट का ही तो है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बजे जो उसकी वो 0 मीटर पर थी, 0 किलोमीटर पर थी, और 8:30 बजे वो 20 किलोमीटर चल दी थी। इसका मतलब बीच में वो कहाँ पर होगी, बीच में वो ज़रूर 10 मीटर पर होगी। बीच में कहाँ होगी, वो 10 मीटर पर होगी। तो इसीलिए इस वाले पॉइंट को यहाँ से बढ़ाया गया और इस वाले पॉइंट को इधर से बढ़ाया गया। तो ये जो इसका मीटिंग पॉइंट है ये बता रहा है कि वो जो 10 किलोमीटर चली है वो ए पॉइंट पर चली है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जब वो 8:30 बजे, जब 8:30 बजते ही वो पहुंचती है 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर पर पहुंचती है। और यहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 9 बजते हैं फिर से वो 30 मिनट आगे बढ़ती है, 9 बज जाते हैं और फिर वो पहुँचती है 40 किलोमीटर पर, ठीक है। टोटल 40 किलोमीटर। कैसे 40 किलोमीटर, देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए 9 बज गए और ये 40 किलोमीटर पर पहुँच रही है, ठीक है। अब मैं आपको यहीं से बताती हूँ, 9 बजते ही वो 40 पर पहुँच रही है, ये देखिए 40 आ गया, 9 बजते ही 40 किलोमीटर। फिर 9:30 बजते ही अगर हम इस पॉइंट को ऊपर बढ़ाएंगे और इसको हम इससे मिलाएंगे तो देखिए 60 पर पहुँच रही है ये। तो 9:30 बजते ही 60 किलोमीटर पर पहुँच गई है यहाँ पर इस तरह से, और 10 बजते ही ये पहुँच गई है 80 पर, ठीक है। 10 बजते ही ये कहाँ पहुँची है, 80 किलोमीटर पर। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो इस तरीके से एक ग्राफ जो है टीचर ने बनाने के लिए बोला, उसे ड्रॉ करने के लिए। तो ये ग्राफ तो आपने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इस ग्राफ को कोई नाम दें, तो चूँकि यहाँ डिस्टेंस है और यहाँ टाइम है, तो इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे। आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है इसमें, कि जो टाइम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, और जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कहाँ होती है, हमेशा वाई एक्सिस पर होती है। क्योंकि जो भी क्वांटिटी जो वेरिएबल होती है, जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है, जो लगातार बदलती रहती है, ठीक है। जो जो टाइम, देखिए टाइम हमेशा वेरिएबल होता है, टाइम कभी रुकता नहीं है, वो लगातार चेंज होता रहता है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रखते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कभी भी अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप कभी वाई एक्सिस पर टाइम नहीं बनाएंगे। टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ही आप रखेंगे, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है हम उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको स्टेप क्लियर कर रही हूँ। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, इस तरह से जो आपका व्हीकल, आपकी कार जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ बनाया है ओ वाई और ओ एक्स। ओ एक्स पर आप टाइम लेंगे और ओ वाई पर आप डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। आपकी जो डिस्टेंस है, आपने 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर, जो आपका एक खाना है इसका 1 सेंटीमीटर का है,
और आपने इसको माना है 1 किलोमीटर के इक्वल। और अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपने जो 1 सेंटीमीटर का जो आपका खाना है उसको आपने माना है 1 मिनट के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आपने किया है। तो आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, सब वैल्यूज़ को आपने मार्क किया। और अगर आप इस ग्राफ को जो है बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ बन के आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। देखिए जब आपकी जो टाइम था वो 1 मिनट था, तब आप 1 किलोमीटर पर पहुँचे थे। तो आपने ये लाइन बढ़ाई और ये लाइन इधर से बढ़ाई, तो यहाँ पर मीटिंग पॉइंट ये रहा। 2 मिनट पर थे तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी, तो यहाँ पर आपकी लाइन मिल रही है। ठीक है, 3 किलोमीटर पर था तो 3 मिनट पर थे आप, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर की, तो यहाँ पर आकर मिल गई ये लाइन। और जब 4 मिनट पर थे तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस करी, तो यहाँ पर आकर मिल गई। तो इस तरीके से जो आपके ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन करके आ रही है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर दे रखी है, मार्क वैल्यूज़ फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूज़न। तो आपने इस तरह से मार्क कर लिया, 1 मिनट पर 1 किलोमीटर, 2 मिनट पर 2 किलोमीटर, ऐसे आप मार्क करते चले गए। फिर आपने क्या करा, मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद आपने मार्क कर लिया ग्राफ पेपर पर अच्छे से, और फिर ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, 6 पॉइंट में लिखा है ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। फिर आपने सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया। जब आपने इनको मिला लिया तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। तो दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। तो ये आपका जो एक ये ग्राफ बना है, ये मोशन ऑफ कार का ग्राफ बना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस पर ले रखी थी, जबकि आपने टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पर ले रखा था। तो इसको हम बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आपका दे रखा है उस पर हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग मोशन। तो फिर से वही चीज़ आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरह से ग्राफ पेपर लेंगे, फिर वही आप बिल्कुल चूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से स्केल अपना बना लेंगे। और आपको क्या करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ आप टाइम ले रहे हैं और यहाँ आप डिस्टेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है 5, इस तरह से आप बढ़ाएंगे इसको। इसी तरह से यहाँ पर लेंगे आप बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर 1 2 3 4, इस तरह से आप लिख लेंगे। और उसके बाद जैसे कि आपका 1 मिनट है, ठीक है, तो 1 मिनट पर कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये आपका 1 मिनट हो गया। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 मीटर की। ठीक है, 2 किलोमीटर की। तो आपने ये दोनों यहाँ पर मिला दिए। फिर उसके बाद 2 मिनट पर कितना कवर कर रही है, 4 पर। ठीक है, तो आप 4 पर चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हर 1 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर रही है। अब आप 3 पर जब आप जाएंगे तो ये कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, देखिए 3 4 5 और यहाँ पर आपका 6 पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो 6 पर पहुँच जाएगा। ठीक है, इधर से 6 लेंगे, इधर से, और इसी तरह से 8 आपका इधर आ जाएगा। तो जब आप सबको मिलाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर भी क्या आएगी कि स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों आएगी स्ट्रेट लाइन, उसका रीज़न फिर वही है, क्योंकि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 मिनट में 6 किलोमीटर। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये मोशन जो है ये इस तरह से इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। और आपको वर्कशीट में दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर कभी भी ऐसा होता है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कोई भी व्हीकल कवर कर रहा है तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, जो आपकी पहली वर्कशीट आई थी, मतलब सेकंड वर्कशीट जो थी
जिसमें आपको मोशन एंड टाइम के बारे में दे रखा था, उसमें आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी दिया हुआ था, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है। फर्स्ट वर्कशीट, सेकंड वर्कशीट, थर्ड वर्कशीट आप सब साथ में रख करके पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो बच्चे SKV नंबर 1 के बच्चे हैं, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो प्लीज़ मुझे SKV लिख करके कमेंट करें, अपना नाम लिखें और SKV अपना रोल नंबर लिख कर मुझे कमेंट, SKV से ज़्यादा और कुछ ना लिखें, क्योंकि इससे हमारी प्राइवेसी जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएगी। आप केवल अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए और SKV लिखिए, ठीक है, इतना लिखिए। बाकी जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। और आप मुझे कमेंट कीजिए, आपका एक एक लाइक और आपका एक एक कमेंट और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा, मुझे मोटिवेट करता है, एक प्रोत्साहन का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार एंड थैंक यू एवरीवन।